शुभमन गिल को लेकर भी यार एक डिस्कशन अभी चल रही है और शुभमन गिल बड़ा अच्छा लगा उनकी तरफ से कि जिस तरीके से शुभमन गिल ने हैंडल भी किया पूरा इशू। आज आपको बता दें भाई, कल से वनडे का मुकाबला भी है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वडोदरा में मैच कराएगा, पहला वनडे मुकाबला है वहां पर। लेकिन शुभमन गिल की स्टेटमेंट जो अभी बहुत वायरल भी हो रही है और जिस पर बड़ी चर्चा भी हो रही है, शुभमन गिल से जो पूछा गया, एक तो अच्छी चीज है, देखो हाल फिलहाल में शुभमन ने कुछ काम किए। एक उन्होंने जो रिक्वेस्ट करी है कैंप को लेकर और टेस्ट क्रिकेट की प्रिपरेशन, ठीक है 15 दिन अभी भी पॉसिबल नहीं होगा, बट एक इंटेंट दिखाई है, एक जो लीडर वाली बात होती है वो उन्होंने वहां पर दिखाई है। दूसरी चीज आपको याद होगा, यही शुभमन गिल थे जब इससे पिछले T20 वर्ल्ड कप में जब सेलेक्ट नहीं हुए थे तो थोड़ा सा इनका गुस्सा था और वो कहते हैं भाई मैच्योरिटी आती है टाइम के साथ और लीडरशिप भी जो इनको दी गई है उसका भी है। वहां पर इनका बयान कुछ ऐसा था कि भाई मैंने तो रन कर दिए, मैंने तो कर रखे, अब आपने नहीं लिया तो क्या कर सकते हो। बट आज जो उनका जवाब आया है वो जवाब था और इनको भी पता है कि इनको देखो लंबा रन मिला, उस तरीके से नहीं हो पाई, तो इन्होंने कहा कि भाई रिस्पेक्ट द सेलेक्टर्स डिसीजन, जो उनका फैसला है। उन्हें टीम इंडिया को बेस्ट विशेस दिए T20 वर्ल्ड कप के लिए और उन्हें बाकी बोला कि भाई जिस तरीके से जो भी किस्मत में होता है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। बाकी एज अ प्लेयर उनको जो है अभी यहां से जो है बेस्ट करना है और सेलेक्टर्स ने भी जो है देश के लिए जो है बेहतर फैसला वहां पर लिया होगा और टीम हमारी बढ़िया करे। तो ये शुभमन गिल की सुनील ओपी जो हम कहते हैं कि जब आपने कैप्टन बनाया है, लीडरशिप दे रखी है, तो ये वो वाली बात है जहां पर इंस्पायर करने वाली चीज रहती है। ये नहीं कि कोई कि आप एक होता है ना यार इंसान, क्योंकि इमोशंस होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी बार हमने देखा कि कुछ की कुछ चीज निकल जाती है। देखो परफॉर्मेंस ना आना एक अलग बात है कि चलो ठीक है T20 में उनको 14-15 मौके मिले बट परफॉर्मेंस नहीं आई, बट उस चीज की एक्सेप्टेंस भाई ठीक है इंडिया का वाइस कैप्टन था बाय द वे, शायद ये भी कि भाई मुझे ऐसा नहीं कि अभी कोई हार्श ट्रीटमेंट मिला है, पूरा लंबा रन मिला एशिया कप से लेकर। एक बात बताऊं, जब इनको लाने की भी बात चल रही थी कि भाई T20 में भी ये आ रहे हैं, टेस्ट में भी ये हैं, ODI में भी ये, तो मैंने भी एक यहाँ पे पॉइंट रखा कि भाई ये आप जल्दबाजी कर रहे हो, बिकॉज उसके ऊपर इतना एक तो कैप्टनसी का लोड आपने डाल दिया, फिर आप ये सोच रहे हो कि तीनों फॉर्मेट वो रेगुलर खेले, ऑस्ट्रेलिया जाए, इंडिया आए, फिर ऑस्ट्रेलिया जाए, फिर इधर खेले उधर खेले, तो बीच में आपने वो जो लेने के देने पड़ गए थे ना साउथ अफ्रीका सीरीज में, आपका इसी वजह से हुआ था कि आपने बहुत ज्यादा प्रेशर उस बंदे पे डाल दिया, वो ब्रेक डाउन हो गया वहां पे। यस ठीक है, उसकी वजह से आप सीरीज भी हार गए, जो भी हुआ ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि गिल की वजह से ही हारे, बट ये है कि आपका इंपैक्ट तो हट गया था ना, कैप्टनसी वाला इंपैक्ट चला गया। 30-32 रन से आप मुकाबला हार गए थे, शुभमन गिल की बैटिंग नहीं आई या वो बंदा बाहर हो गया था, जो भी है, बट उस चीज को मानना, एक्सेप्टेंस करना कि भाई ठीक है मेरे रन्स नहीं थे और सिलेक्टर ने जो फैसले किए वो बिल्कुल बढ़िया टीम के हित में किए, बहुत अच्छी बात। देखो ये इसमें कोई बुराई नहीं है, कप्तान की तरफ से आना, ये खिलाड़ी की तरफ से आना, देखो आपका क्या है, देखो मेरिट के बेसिस पर, मेरिट के बेसिस अगर मैं कह रहा हूं देखो शुभमन गिल तो किन्हीं खिलाड़ी को हम कहते हैं कि यार उनका ना थोड़ा सा मैनेजमेंट का उनकी तरफ झुकाव सा नहीं होता कि यार हम ना इसको लेकर सही फैसले, थोड़ा सा बायस हो जाते हो ना किसी को लेकर। शुभमन गिल तो फेवरेट है यार मैनेजमेंट के, आपको ODI कैप्टन बना दिया किसके ऊपर, वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट कैप्टन रोहित शर्मा के ऊपर, तो आप पर तो बिलीव था यार, 16-17 मैच की बैकिंग मिली। आई थिंक ये शुभमन की तरफ से एक्सेप्टेंसी थी, काफी हम्बल थे और एक्सेप्टेंसी है कि यार सिलेक्टर्स का जो फैसला है वो एग्री भी करते हैं यार, उस चीज से साफ है। कभी कभार आपके साथ गलत कॉल लिया जाता है भैया, तो आप थोड़ा गुस्सा भी दिखाते हो ना, जो शमी भाई मीडिया में आजकल दिखा रहे हैं कि यार मेरे से तो पूछ लो, फिटनेस का आपको मेरे बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा कोई, मुझे साइडलाइन ही किया हुआ, बट वो गुस्सा शुभमन का मुझे बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने अपने आप को किस तरीके से कंडक्ट किया। गुस्सा जायज है, शमी भाई का जो गुस्सा है वो जायज है बिल्कुल, वो कर भी रहे हैं, फिटनेस का कोई इशू नहीं है, 4-4 दिन के 5-5 दिन के मैचेस वो खेल रहे हैं जी, T20 फॉर्मेट वो खेल रहे हैं, 50 ओवर की गेम वो खेल रहे हैं, विकेटें वहां पे आ रही है, सब कुछ आ रहा है, बिल्कुल तो उनका गुस्सा जायज है। यहाँ पे बंदा आप रन ही नहीं करोगे, फिर आप बोलोगे आपको क्यों नहीं पिक किया, तो बिल्कुल उन्होंने जो चीजें रखी मीडिया के सामने और उस चीज को भाई अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आज उन्होंने नहीं हो, इंडिया में आपकी पहली सीरीज है एज कैप्टन ये वाली, और एज अ टेस्ट कैप्टन देखो जो हम बार बार यही कहते हैं कि यार जीजी ही हैं, जो कुछ हैं करता धरता वही है, कैप्टन वाइस कैप्टन। देखो शुभमन गिल का इस तरीके से एक अथॉरिटी के साथ, ही इज द कैप्टन ना, तो उनसे भी पूछा गया होगा कि एक होती है मीटिंग होती है कि रेड बॉल में डेक्लाइन का क्या रीजन आपको लग रहा है, आपकी क्या सजेशन है, वो बंदा कह रहा है यार हमें टर्न अराउंड टाइम ज्यादा दो, बात पता है क्या होती है, T20 खेल रहे हैं, टेस्ट खेल रहे हैं, T20 खेल रहे हैं, पर ये चीज अच्छी लगी सबसे पहली बात, मतलब ठीक है जब उनको लीडरशिप कप्तानी मिली टेस्ट में, तो मतलब वो देखो वो वैसे डिजर्विंग और वैसे नहीं था कि उन्होंने अर्न करी, उनको मिल गई, बट जो उनकी वो मीटिंग वाला फैसला भी देखो क्या होता है कि वो सिंपल सा मैसेज ये है, देखो शुभमन गिल भी घर पर पैर रखकर बैठ सकते थे, हाँ जी, वो सीरीज भी नहीं खेले, किसी ने हार का ठीकरा उनके सर भी नहीं फोड़ा, ठीक है वो खेलते, रिजल्ट क्या होता क्या नहीं होता, बट बंदे ने इतना करेज दिखाया आगे आकर बोलने का कि भाई हमारी टेस्ट क्रिकेट की प्रिपरेशंस इनफ नहीं होती, और ये उन्होंने देखो अच्छा लगे बुरा लगे उन्होंने अपने पुराने रिजीम्स को ही बताया है
कि जो WTC मुंह उठाकर पहुंच जाते थे आप, दो भाई 3 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंच रहे हो। तो वो आपको जो है प्रिपरेशंस में थोड़ा सा आपको और वक्त देना चाहिए। 15 दिन का कैंप देखो रियलिस्टिक पॉसिबल नहीं है सारे प्लेयर्स के लिए, बट हाँ जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं वो जुड़े। वहां पर अच्छी चीज क्या है कि वीवीएस लक्ष्मण भी आ जाएंगे जब आपके गौतम गंभीर ऑक्यूपाइड होंगे, और आगे उनका फ्यूचर क्या होता है गंभीर का, ये T20 वर्ल्ड कप काफी कुछ डिसाइड करेगा। बट जो एक कप्तान से जो एक चाहिए होती हैं चीजें आपको, वो वाले स्टेप्स उठा रहे हैं, और उम्मीद यही करते हैं क्योंकि देखो अभी भी जो हम WTC की बात कर रहे हैं, आसान नहीं है भी शुभमन गिल का रास्ता। आपको यहां से श्रीलंका खेलना है, मतलब WTC तो लगभग गया है, WTC आपको मिल गया तो वो तो चमत्कार है, बट मैं कह रहा हूं कि एज अ टेस्ट कैप्टन भी, एज अ टेस्ट बैटर भी, आज जो तारीफ हो रही है वो कल सवाल भी होंगे, क्योंकि श्रीलंका आसान नहीं होगा बैटिंग वाइज भी और कैप्टनसी वाइज भी, और न्यूजीलैंड भी आसान नहीं होने वाला बैटिंग वाइज कैप्टनसी वाइज। ठीक है, एक आपको बोनस मैच अफगानिस्तान वाला मिलेगा अभी जो WTC का पार्ट नहीं है, उसमें आप बढ़िया करो, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा वहां से लेकर जाओ, फिर आपको श्रीलंका जाना होगा, फिर आपके, और फिर घर पर आपको ऑस्ट्रेलिया होस्ट करनी है। वो ऑस्ट्रेलिया जो कि कहीं ना कहीं अब ये है कि भाई कि अब हमें जो एक चीज रहती है कि यार इंडिया वाली सीरीज भी हम जीत जाएं, इंग्लैंड में जाकर हम एशेज जीत जाएं, वो काम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया भी है। ठीक है, वो अपने चेंजेस कुछ करेंगे, बट शुभमन गिल मतलब जो चीज उनके पार्ट पर है, उन्होंने वो भी सब बोला यार कि ऑब्वियसली इफेक्ट कैसे करती हैं, प्रेजेंट में रहना पड़ता है, और एज अ प्लेयर आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो, बट देन सेलेक्टर्स ने भी जो अपना फैसला लिया है, और यहां पर इस केस में शुभमन जो है उनको शिकायत भी नहीं हो सकती। जैसे पिछली बार शिकायत थी कि वो लगातार अच्छा कर रहे थे और उनको जो है पिक नहीं किया गया था वहां पर, मतलब कंसिडरेशन में भी नहीं थे एक तरीके से। बट यहां क्या हुआ है, यहां पर आपको जो है शुभमन गिल को पूरा रन मिला है। एशिया कप जब से आपको याद होगा कि शुरुआत हुई थी, वहां पर उनको टीम में भी वापस लाए, आपने जो है एज वाइस कैप्टन भी उनको नेम किया, एशिया कप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर आपके सारे गेम्स जितने थे पॉसिबल आपने सारे खेले भी, परफॉर्मेंस जब उस तरीके की नहीं आई है तो अब दूसरी चीज क्या होती है ना, कभी कभी आपको जो ऐसी चीजें मतलब लेनी चाहिए वो भी, मतलब एज अ चैलेंज। भाई मुझे यार बाहर, मतलब ठीक है बाहर का रास्ता दिखा दिया एक तरीके से, यही प्लेयर अगर देखो फॉर्म अगर जैसे सूर्य कुमार यादव के ऊपर नीचे, बट वो पहले से ही कैप्टन नेम थे, यही आपका कोई अच्छा खिलाड़ी होता है जिसने कर रखा होता है, जिसको आप एक्स फैक्टर मानते हो, इंपैक्ट प्लेयर मानते हो, उसको आप कैरी करते हो ना कि यार जो मर्जी हो तेरे को लेकर जाना है। तो शुभमन गिल को अब वो परफॉर्मेंसेस देनी है, वनडे के भी वो कैप्टन है, टेस्ट के भी वो कैप्टन है, T20 सेटअप में अब उनको वापस आने वाली बात रहेगी, लेकिन अब वनडे का भी वर्ल्ड कप है ना भाई। अब वर्ल्ड कप जो हम बात करेंगे रोहित विराट का सपना, आज उन्होंने रोहित विराट की बड़ी तारीफ करी, रोहित ही ग्रेटेस्ट ओपनर है एक तरीके से, विराट कोहली नंबर 3 पर जिस तरीके से खेलते हैं, तो ये टीम भी उनको लेकर साथ चलनी है, और अच्छा मिक्स है वहां पर, रोहित मौजूद हैं, विराट मौजूद हैं, दोनों अपने टाइम पर अच्छे कप्तान रहे हैं। विराट ठीक है ट्रॉफी नहीं जीत पाए, रोहित ने ट्रॉफीज जीती हैं, तो आपके पास एक अच्छे, जब आप ट्रांजिशन में जा रहे हो इस टाइम का फायदा उठाओ जी। सीखने को जितना मिल रहा है रोहित से एज ओपनिंग पार्टनर, एज कैप्टन, विराट से जो मिल रहा है वो सब सीखते हुए आगे बढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छी तरीके से। और इवन हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा था जब उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, मतलब नो नॉनसेंस आंसर देते हैं कुछ उनसे। देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है ना कि कैप्टन का या किसी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है उसका एक थोड़ा पेशेंस का भी टेस्ट होता है, किस तरीके से वो क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। तो मुझे तो भाई उनका कंडक्ट अच्छा लगता है जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी हैं। बट वही है जैसा मनोज भाई ने कहा, बातें अलग चीज होती है, मैदान पर करना अलग चीज होती है। अब आप पर भी प्रेशर होगा भाई, अभी आपको ओडीआईज में आपके रन्स नहीं आए हुए हैं, तो आई वुड लव टू सी कि यार शुभमन का 100 भी आए इस सीरीज में, नया साल उनके लिए बड़ा शानदार जाए। और T20 में लेट्स सी भाई अगर उनका कमबैक हो पाता है तो आईपीएल आएगा ना, आईपीएल आएगा अभी तो, ऐसा नहीं कि शुभमन के लिए दरवाजे ही बंद हो गए। एक सूर्य कुमार यादव ने भी वर्ल्ड कप के बाद जाना है, सारी चीजें, तो अब ये है कि अच्छे साइंस हैं, अच्छे तरीके से उन्होंने लिया भी है इसको, और इसको चैनलाइज करना है। मतलब इतना नाइस भी नहीं होना चाहिए। ठीक, आज आपने जो सामने बात करी वही, बट अंदर यू शुड बी हर्ट कि भाई मेरी परफॉर्मेंसेस क्यों है, सबसे ज्यादा नाराज आपको खुद से होना चाहिए। तो उम्मीद ये है कि उसको चैनलाइज करेंगे, गुजरात के लिए अच्छा है। गुजरात को जब चैंपियन बनाया था उनका भी एक रोल रहा था, फिर से गुजरात को चैंपियन बना सकते हो, और आपको कमबैक करना है T20 में, और वनडे और टेस्ट में इंडिया की टीम को ले जाना है भाई वहां पर, जो हम एक उम्मीद करते हैं इंडियन क्रिकेट सेटअप से।